संसद भवन से सत्र की शुरुआत से पहले प्रियंका गांधी का बयान आया है। सरकार चर्चा नहीं चाहती, विपक्ष अडानी के मुद्दे पर चर्चा चाहता है, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। संसद के शीतकालीन सत्र में गतिरोध लगातार बरकरार है। ऑपोजिशन के तेवर तल्ख नजर आ रहे हैं। अडानी मुद्दे पर चर्चा की मांग कांग्रेस पार्टी की तरफ से जोर शोर से की जा रही है और हर रोज प्रदर्शन का एक अलग अंदाज नजर आता है। आज आप देखिए, जो विपक्षी सांसद हैं, कांग्रेस सांसद हैं, वो हाथों में एक बैग लेकर पहुंचे हैं और उस पर मोदी और अडानी का जिक्र करते हुए नारे लिखे गए। रोज यही है हमारी कोशिश, लेकिन किसी वजह से सरकार नहीं चाह रही। हम जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो बाहर कर रहे हैं। हमने काम करके अंदर जा रहे हैं। रोज हम कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते। हर रोज यही है हमारी कोशिश, लेकिन किसी वजह से सरकार नहीं चाह रही। हम जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो बाहर कर रहे हैं। हमने काम करके अंदर जा रहे हैं। रोज हम कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते। तो विपक्ष का प्रदर्शन, और देखिए संसद परिसर में ये प्रदर्शन किया गया है। एक तो प्रधानमंत्री को सदन में आकर विपक्ष के प्रश्नों का जवाब देने की चुनौती दी जा रही है नारों के जरिए, और लंबे समय से अडानी के मुद्दे पर चर्चा की बात विपक्ष के द्वारा कही जा रही है। और अब देखिए इस तरह का प्रोटेस्ट भी देखा गया। इसके पहले भी हमने देखा कि ऐसे सिंबल्स के साथ ये प्रदर्शन किया गया। आज एक थैला लेकर पहुंचे हैं विपक्ष के, कांग्रेस के तमाम नेता, और उससे अपना सांकेतिक विरोध भी जता रहे हैं और यहां पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। राहुल गांधी भी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे तमाम इन विपक्ष के सांसदों के साथ। और कुमार विक्रांत इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार, प्रियंका गांधी को अभी हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि लगातार प्रोटेस्ट जो है वो सदन के बाहर किया जा रहा है। सदन में हम चर्चा की मांग कर रहे हैं, लेकिन चर्चा कराने के लिए सरकार तैयार नहीं है। क्या रुख नजर आ रहा है ऑपोजिशन और सरकार दोनों का इस पूरे मसले को लेकर? देखिए, गतिरोध लगातार बना हुआ है और बीच में जब गतिरोध टूटा था तब संभल पर, साथ ही साथ बांग्लादेश पर और संविधान पर चर्चा होने के बाद सहमति बनी थी, सदन चला था। लेकिन उसके बाद जब जॉर्ज सोरेस का मामला आया और सीधे निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को निशाना बनाया और उसके बाद ट्रेटर कह दिया संबित पात्रा ने राहुल गांधी को, नेता प्रतिपक्ष को, उसके बाद ये गतिरोध दोबारा शुरू हो गया और फिर से कांग्रेस अडानी के मुद्दे पर लगातार प्रदर्शन करने लगी। तो दोनों के बीच जो आप कह सकते हैं टकराहट बनी हुई है। संसद चलना मुश्किल लग रहा है और लगातार कांग्रेस के सांसद नई यूनिक प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी आज जैसे आपने दिखा कि थैला लेकर के आए थे जिसमें अडानी का और प्रधानमंत्री मोदी का फोटो था, अडानी मोदी भाई भाई लिखा हुआ था। ऐसे ही बदल के वो लेकर के तमाम तरह के प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी प्रदर्शन किया, लेकिन जिस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराहट बनी हुई है उससे लगता नहीं है कि संसद फिलहाल चल पाएगी। बिल्कुल, एक तरफ राज्यसभा में सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र हो रहा है, उसकी तैयारी ऑपोजिशन करता हुआ नजर आ रहा है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं लोकसभा में भी हंगामे की स्थिति बनी हुई है। अडानी मुद्दे पर चर्चा की डिमांड ऑपोजिशन कर रहा है। इसमें प्रतिपक्ष के बड़े नेताओं का आचरण व्यवहार भी संसदीय मर्यादा के अनुकूल नहीं है। माननीय सदस्यों, मेरा आग्रह है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, आप बैठिए, आप मेरी बात पूरी सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, सभी दल के लोग संसद की गरिमा, परंपरा, मर्यादा, प्रतिष्ठा को बनाए रखें। मर्यादित गरिमा आचरण रखेंगे तो जनता में एक ठीक संदेश जाएगा, सकारात्मक संदेश जाएगा। इस लोकतंत्र के मंदिर के प्रति लोगों की बहुत आस्था, विश्वास है। 75 वर्ष में हमने इसी चर्चा, संवाद, असहमति, तीखी आलोचना, ये सब इस सदन में हुए हैं, जो यहाँ की परंपराएं भी रही है। आप सकारात्मक सहयोग करें। जो कुछ भी विषय मुद्दे हैं
आप आकर चर्चा करें, सत्ता पक्ष से प्रतिपक्ष के लोग आपस में बैठकर चर्चा करें, सदन को चलाने का प्रयास करें। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण समय होता है। पूर्व में भी कई बार चर्चा हुई कि प्रश्नकाल में हम सदन को चलने देंगे। मुझे आशा है कि आप इस परंपराओं को, परिपाटियों को और इस सदन की पीठ को आप सकारात्मक सहयोग करेंगे और सदन गरिमा से चले, ये मेरी अपेक्षा है। प्रश्नकाल और कोई विषय है तो प्रश्नकाल के बाद आप विषय को शून्यकाल में अपने विषय को रखें, ये मेरा आपसे आग्रह है। प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर 201 दिलीप साकिया। क्वेश्चन नंबर 201 सर। सदन नहीं चलाना चाहते, सदन चलेगा, मर्यादा गरिमा चलेगा। सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो देखिए, लोकसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा स्पीकर ने यह कहा कि संसद को सुचारू रूप से चलाने के प्रयास करें, सभी दल संसद की गरिमा और मर्यादा बनाए रखें, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो। लेकिन उसके बावजूद भी हंगामा जारी रहा और आखिरकार लोकसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा है। वो भी तब जबकि लोकसभा स्पीकर ने यह अपील की सभी सांसदों से, सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों से, कि संसद को सुचारू रूप से चलाने के प्रयास करें। लेकिन उसके बावजूद भी हंगामा हुआ क्योंकि ऑपोजिशन हमलावर है सरकार पर। अडानी मुद्दे पर चर्चा की डिमांड लगातार की जा रही है। भारतीय राज्यों में रिश्वत का जो आरोप लगा है अडानी ग्रुप पर, उसके बाद गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिका की अदालत ने अरेस्ट वारंट इशू किया है और इस मुद्दे पर चर्चा कराने की डिमांड लगातार विपक्ष की तरफ से की जा रही है। लोकसभा की कार्यवाही एक बार फिर स्थगित कर दी गई है 12 बजे तक के लिए। जी हां, शुरुआत अहम खबर से कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म के खिलाफ यह प्रदर्शन हो रहा है। भारत के अलग अलग शहरों में आज प्रदर्शन का दिन मुकर्रर किया गया है। हिंदू संगठनों का बड़ा विरोध प्रदर्शन आज देखने को मिलेगा। अहमदाबाद में भी लोगों ने अब से थोड़ी देर पहले प्रदर्शन किया। दिल्ली से कोलकाता तक आज इस मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। ये तस्वीरें आपके सामने अहमदाबाद, गुजरात की हैं, जहां पर लोग सड़कों पर आए हैं और विरोध प्रदर्शन किया है बांग्लादेश की सरकार के खिलाफ। तो बांग्लादेश में अत्याचार और हिंदुस्तान में इसको लेकर है आक्रोश। जी हां, हिंदुओं पर जुल्म के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा। भारत में आज कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और जुल्म के खिलाफ हिंदू संगठनों का यह प्रदर्शन है जो अलग अलग राज्यों में आज हो रहा है। जी हां, प्रदर्शन में 200 से ज्यादा संगठन शामिल हैं। इसके अलावा कई सिविल सोसाइटीज भी प्रदर्शन में आज शामिल होने वाली हैं। दिल्ली में बांग्लादेश एम्बेसी के बाहर भी प्रदर्शन हो सकता है। कोलकाता से कश्मीर तक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, ये इन तमाम संगठनों ने तय किया है। और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। डॉक्टर तुरीन अफरोज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता बांग्लादेश के। ढाका से वो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। और मेजर जनरल संजय मेस्टन साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके अलावा ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ मौजूद हैं और सुशील कुमार सिंघल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर एम्बेसडर। और हमारे दो संवाददाता भी इस वक्त स्क्रीन पर मुझे नजर आ रहे हैं। मोहित मल्होत्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और वो जहां पर हैं वहां पर प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है ऐसा लग रहा है। मोहित, क्या अपडेट है? आप जहां पर मौजूद हैं चंडीगढ़ में, वहां पर किस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है? लोग डिमांड क्या कर रहे हैं बेसिकली? देखिए, मैं इस वक्त पंचकुला में मौजूद हूं और सनातन सुरक्षा मंच के द्वारा एक ये बड़ा प्रोटेस्ट मार्च निकाला जा रहा है जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों से जुड़े जो लोग हैं वो शामिल हैं और डीसी ऑफिस तक जाएंगे। डीसी ऑफिस जाकर एक ज्ञापन देंगे
ये जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उस मुद्दे के ऊपर ये प्रोटेस्ट मार्च निकाला जा रहा है। ये प्रोटेस्ट किसके खिलाफ है? बांग्लादेश सरकार के खिलाफ है या आप चाहते हैं भारत सरकार इस मामले को सख्ती से उठाए? डेफिनेटली भारत सरकार को इस मामले को बहुत सख्ती से डील करना चाहिए। वहाँ बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं ये सिर्फ उसी के खिलाफ प्रोटेस्ट है और हमारी हिंदुस्तान सरकार से भी एक तरीके से डिमांड है कि वो वहाँ पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से उसको। तो आप मानते हैं भारत सरकार सख्ती के साथ अपनी बात रख पा रही है हिंदुओं के पक्ष में? रखनी ज़रूर चाहिए जी, रखनी चाहिए। भारत सरकार को डेफिनेटली अपनी जो मांग है हिंदुओं के बचाने के लिए उसको सख्ती से रखनी चाहिए। और मुझे आज सबसे बड़ा आज की डेट में आई एम सरप्राइज्ड एंड एस्टोनिश्ड टू सी दैट हाउ यूनाइटेड नेशन इज वर्किंग। यूनाइटेड नेशन हैज कीप मम, यूनाइटेड नेशंस हैज जस्ट कीप ग्लू ऑन हिज। तो यूनाइटेड नेशंस के खिलाफ भी नाराजगी। आप देखिए पीछे आपको तस्वीरें दिखाता हूं मैं, बड़ी संख्या में यहां पर हिंदू संगठन से जुड़े जो कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं और सनातन धर्म सुरक्षा मंच के बैनर तले ये बड़ा प्रोटेस्ट मार्च पंचकुला में निकाला जा रहा है। और पंचकुला से लोग जो डीसी ऑफिस है वहां जाएंगे, डीसी ऑफिस में जाकर भारत सरकार के नाम एक ज्ञापन सौंपेंगे कि जो हिंदुओं पर अत्याचार बांग्लादेश में हो रहे हैं उस पर भारत सरकार और मजबूती के साथ इंटरवीन करे, दखल दे। जी बिल्कुल मोहित, और ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग प्रोटेस्ट करने उतरे हैं। चलेंगे संभाजी नगर जहां पर दत्ता कनवेटे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दत्ता कनवेटे, वहां पर आज किस तरह का प्रोटेस्ट किया जा रहा है? The inhumanity in Bangladesh not seen by the United Nations. नगर में आज बहुत पैमाने पर यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। We condemn the inactivity. We condemn the passiveness of such organizations. We, the people of India, are appealing for the justice. We, the people of India, we, the people of the peaceful India, are appealing for the action against inhumanity in Bangladesh. Now, I request, आता मैं विनंती करतो कि पूजनीय बनते चार रास्ते जो है यहाँ पर बंद किए जा चुके हैं। प्रोटेस्ट हो रहा है ये आपने देखा। हमारे साथ इस वक्त ढाका से एक खास मेहमान जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर तुरीन अफरोज। स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, रोष बहुत ज्यादा है, गुस्सा बहुत ज्यादा है, नाराजगी बहुत ज्यादा है। बांग्लादेश की जो मौजूदा हुकूमत है उसका जो रुख है माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए, उसको लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं क्योंकि तमाम इंसिडेंट्स एक के बाद एक बैक टू बैक सामने आए हैं बांग्लादेश से। किस तरह से आप देखती हैं और क्या वाकई आज की तारीख में इन तमाम प्रोटेस्ट के बाद बांग्लादेश की सरकार, गवर्नमेंट, वो इसके लिए कुछ करने के मूड में नजर आ भी रही है या नहीं? वो सीरियस है भी या नहीं? थैंक यू। सबको शुभकामनाएं बांग्लादेश से। देखिए कि ऐसे हालत में हम बात कर रहे हैं कि बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है अभी चल रहे हैं जी। बांग्लादेश और इंडिया की जो रिश्ता, जो हमारे रिलेशनशिप बहुत अच्छे थे 71 से लेकर आज तक, लेकिन ये जो अभी माइनॉरिटी अटैक और परसिक्यूशन जो हो रहे हैं, ये देखिए कि आमतौर से कि कोई बांग्लादेशी जो बांग्लादेश की जनगण इसको सपोर्ट नहीं करते। अभी मिश्री जी, आपकी फॉरेन सेक्रेटरी, येस्टरडे यहाँ पे बांग्लादेश में आए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जाने से पहले बताया कि हाँ, वी आर वर्किंग फॉर दिस, वी आर कंसर्न अबाउट दिस थिंग। अभी बांग्लादेश गवर्नमेंट का, अभी का जो गवर्नमेंट है, उनका जो पोजीशन है वो बता रहे हैं कि ये माइनॉरिटी अटैक नहीं है, ये सिर्फ पॉलिटिकल अटैक है। देखिए, जो भी है अटैक तो हम नहीं सपोर्ट कर सकते। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हम किसी अटैक को सपोर्ट नहीं कर सकते। और आप विश्वास कीजिए, बांग्लादेश की जो जनता है ये बिल्कुल ये अटैक को सपोर्ट नहीं करती। डॉक्टर तुरीन, जो बात आपने कही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सरकार भी बार बार कह रही है बांग्लादेश की कि ये पॉलिटिकल अटैक्स हैं। अगर पॉलिटिकल अटैक्स हैं तो फिर मंदिरों को टारगेट क्यों किया जा रहा है? किसी मंदिर में आग लगा दो, किसी मंदिर में तोड़फोड़ कर दो, जो हिंदू संत हैं उन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दो, उनके ऊपर तमाम तरह के केसेस ठोक दो। ये क्यों हो रहा है फिर? नहीं, ये गवर्नमेंट ने क्या बता रहे, मैं उसको सपोर्ट नहीं करने वाली। नहीं, मैं बता रही हूँ, इसको मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ। हाँ। कोई भी अटैक नहीं होना चाहिए। और हिंदुओं को ऊपर, जैसे कि माइनॉरिटी के ऊपर क्यों भाई? उन्होंने क्या किया है? सिर्फ 9% तो बचे चुके हैं जो बहुत है, उनके ऊपर अटैक करने का कोई फायदा नहीं है। पॉलिटिकल गेम कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सिर्फ किसी
कॉर्नर को अपीस करना है कि यहाँ पे जो कट्टर मुस्लिम पंथी है उनको हैप्पी करना है कि ये हमारी बांग्लादेश है। आप सोचिए 71 में एक ही प्रॉब्लम था उनको। तुरीन जी, सच्चा मुसलमान ये सच्चा चूंकि आप नहीं है। तुरीन जी, क्योंकि आप सीनियर लॉयर हैं तो आपसे एक सवाल मुझे भी पूछना है कि क्या वाकई में बांग्लादेश में जो भी इस वक्त लीगल ट्रायल चलाए जा रहे हैं हिंदू संतों के खिलाफ, खासकर इस्कॉन के खिलाफ, आपको लगता है कि ऐसे एनवायरनमेंट में उनको फेयर ट्रायल मिल रहा है, उनको इक्वली लीगल राइट्स मिल रहे हैं कि वो अपने केस को लड़ सके? तब जबकि ऐसी बहुत सारी खबरें हैं जब इस्कॉन के संतों के लिए जो लॉयर्स हैं उन पर अटैक किया गया, वो हॉस्पिटलाइज हुए, उनको भी टारगेट किया जा रहा है। क्या है आपका स्टैंड इस पर? मेरा स्टैंड ये है, यहाँ पे फेयर ट्रायल तो दूर की बात है, यहाँ पे ट्रायल भी नहीं हो पा रहे। मेरे अगेंस्ट है जेनोसाइड की चार्जेस है। अब मैं खुद नहीं खड़े हो पाते कोर्ट पे। नो लॉयर्स इज अलाउड। जो भी जा रहे उनको मार रहा है, पीट रहा है। कोर्ट के अंदर की ये पिक्चर है। अब यहाँ पे इस्कॉन की जो लीडर है चिन्मय जी की जो केस है, वहाँ पे तो कोई और जा ही नहीं सकते। यहाँ पे सिचुएशन ऐसे बिगड़े हुए हैं। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है। डॉक्टर तुरीन अफरोज सीनियर लॉयर ढाका से हमारे साथ मौजूद हैं और वो ये बता रही हैं कि इस वक्त मुस्लिम कट्टरपंथियों का मानो राज सा चल रहा है। इस वजह से इस तरह के इंसिडेंट्स बार बार हो रहे हैं और सरकार, बहुत अफसोसनाक बात है कि उस पर काबू नहीं पा रही। विवेक हमारे सहयोगी इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक, ढाका से जो गेस्ट हमारे साथ हैं वो भी बता रही हैं कि इस वक्त किस तरह की नाइंसाफियां वहां पर माइनॉरिटी कम्युनिटीज के साथ हो रही है। क्या कह रहे हैं लोग जो आपके साथ मौजूद हैं, जो प्रोटेस्ट के लिए सड़कों पर निकले हुए हैं? देखिए, बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ दिल्ली सिविल सोसाइटी के द्वारा एक बड़ा मार्च निकाला जा रहा है। ये मार्च 3 मूर्ति चौक से बांग्लादेश एम्बेसी तक निकाले जाने वाला है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पे काफी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर मार्च में शामिल होने के लिए पहुंचे। सीधे इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार ये लोग क्या चाहते हैं। लोगों से बातचीत करेंगे। आप लगातार जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ मार्च कर रहे हैं, ये जो आप मार्च निकाला जा रहा है ये किसके लिए निकाला जा रहा है? इसका क्या विषय है? बांग्लादेश के लिए या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? बांग्लादेश पे जो सनातनी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जिस तरीके से निर्मम हत्या, बलात्कार, जमीन दखल, बेइज्जती, नौकरी छीन जाना, अनेक तरीके से जिस तरीके से बांग्लादेश के हिंदू जीने के लिए मजबूर हो रहा है, इसमें समस्त हिंदू सनातनी संगठन इसका विरोध करता है। एवं इस तरीके जिस तरीके से अभी हमारा भारत सरकार जो कदम ऐसे उठाए कि वहाँ के हिंदू को जान माल का सुरक्षा हो सके। ये मार्च जो उठाया जा रहा है इससे आप किसको संदेश देना चाहते हैं? बांग्लादेश को संदेश देना चाहते हैं या फिर आप भारत सरकार को संदेश देना चाहते हैं? बांग्लादेश के यूनुस सरकार को हम संदेश देना चाहते हैं कि आज जो जिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं उनके होने के बाद ये तुरंत बंद होना चाहिए। क्यों हो रहा है अत्याचार? खालिदा जिया को संग लेकर आज अत्याचार कर रहे हैं। ये बिल्कुल हमारे भारत के जितना भी हमारे सर्वभारतीय हिंदू बंगाली संगठन, जितना भी संगठन है, जितना भी हिंदू है, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनके ऊपर एक्शन लेनी होगी। क्या लग रहा है भारत सरकार दबाव नहीं बना पा रही है इस मुद्दे को लेकर? अभी तक तो ऐसे ही लगता है कि भारत सरकार कोई दबाव नहीं बनाया और हम उसके लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। भारत सरकार दबाव बनाए और उनके ऊपर एक्शन ले ताकि ये हिंदू के ऊपर। आपको क्या लगता है भारत सरकार दबाव नहीं बना पा रही इस मुद्दे को लेकर? भारत सरकार दबाव जरूर बनाएंगे, थोड़ा ठंडा मस्तिष्क के बनाएंगे, आराम से बनाएंगे। भारत सरकार की नज़र बांग्लादेश में आप लोगों को पता है, काल परसों भी बांग्लादेश में हम प्रतिनिधिमंडल भेजा और मैं सर्वभारत हिंदू बंगाली संगठन का संस्थापक। भारतवर्ष में भी हमारा 28 प्रदेश में हमारा संगठन है, हमारा हजार संगठन का पदाधिकारी ज्वाइन दिया। आज राजघाट से हम लोग वादा किया था। संदेश किसको देना चाहते हैं? देना चाहते हो बांग्लादेश सरकार को। बांग्लादेश अभी जो सरकार है, तानाशाही सरकार, जो यूनुस सरकार है, इनको वार्ता देना चाहता हूँ। हमारा भारतवर्ष कम नहीं किसी से। हम उनसे बातचीत कर लेते हैं। कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली से ही आया हूँ। वैसे मैं यूपी इटावा से आया हूँ। मार्च किसके लिए किया जा रहा है? बांग्लादेश के लिए या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? नहीं, एक हिंदू एक शांतिप्रिय लोग हैं, किसी के खिलाफ हिंसा नहीं करते, मगर मजबूर मुझे हिंसक बनने पड़ रहा है। बिल्कुल विवेक, लोगों की जो नाराजगी है उनकी बातों से साफ पता चल रहा है
कि वो किस तरह से बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर काफी चिंतित हैं, दुखी हैं और थोड़े गुस्से में भी नजर आ रहे हैं। सुशील कुमार सिंघल, पूर्व राजदूत, हमारे साथ स्टूडियो में हैं। सुशील सर, ये जो बांग्लादेश एक स्टेट ऑफ एनार्की में है, जैसा आपने सुना भी, वहाँ की जो सीनियर लॉयर है वो कह रही कि एक कंगारू कोर्ट की तरह वहाँ की जुडिशरी सिस्टम चल रहा है। ये जो सिचुएशन है बांग्लादेश की, ये किधर इसको लेके जा रही है? ये यहाँ से अगर कहीं कोई कंसोलिडेशन होता सिस्टम का तो शायद एक उम्मीद भी बनती, लेकिन ऐसा कुछ भी ग्राउंड पे नहीं हो रहा है। बांग्लादेश के लोग, वहाँ के पढ़े लिखे लोग ये मान रहे हैं कि बांग्लादेश एक ऐसे स्टेट में पहुंच गया है जहां से बांग्लादेश उस रास्ते पर चला जाएगा जैसे दूसरे हमने राष्ट्रों को खत्म होते देखा है, बर्बाद होते देखा है। देखिए, बांग्लादेश जो है, आप सही कह रहे हैं, इस वक्त जो अराजकता की स्थिति बनी हुई है उसके अगर वो चलती रही तो उसके परिणाम हमारे लिए भी, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है, तो भारत के लिए भी उससे थोड़ा खतरा है, सिक्योरिटी और अदरवाइज, और शरणार्थी भी आ सकते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि कल फॉरेन सेक्रेटरी साहब हमारे वहाँ विज़िट किए और उन्होंने जैसा कहा कि दे हैड अ वेरी फ्रैंक, कंस्ट्रक्टिव, विच इज़ इन्वर्टेड कॉमर्स, तो डिस्कशन हुई उनकी बांग्लादेश के अथॉरिटीज़ के साथ, उनके काउंटर पार्ट्स के साथ में, और वो चीफ़ एडवाइज़र से भी मिले और काफ़ी लंबी चौड़ी बातचीत हुई। और उन्होंने कहा भी कि भारत चाहता है कि संबंध, हमारे जो रिलेशनशिप है वो पीपल सेंट्रिक है, कोई सरकार जो है आती और जाती रहती हैं उनके साथ, और हम कंटिन्यू करना चाहते हैं इस इंटरिम गवर्नमेंट के साथ भी अपनी बातचीत और समझौता, जो हमारे बहुत सारे संबंध हैं, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, उसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं। और उसके और हमने उनको ये भी समझाया, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब ने, कि जो है आप जो हिंदू माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ पर जो समस्याएं खड़ी हो रही हैं उनका एक समाधान निकालना चाहिए। और लेकिन जो बातें आई हैं उसमें एक बात तो बड़ी अद्भुत या अजीब कह सकते हैं कि बांग्लादेश के फॉरेन डिपार्टमेंट का ये कहना है कि भारत सप्लाई मेंटेन करे, हमारे बॉर्डर्स उसी तरीके से चलते हैं, रिलेशन चलते रहें, लेकिन जो वहां हो रहा है वो हमारा इंटरनल मामला है, उसमें भारत बात ना करे, उस पर दखल ना दे। मतलब ये किस तरह का टेबल क्रिएट कर रहे हैं बांग्लादेश के सत्ता में बैठे लोग बातचीत के लिए? इनका थोड़ा नज़रिया जो है मेरे विचार से थोड़ा सा नैरो हो गया है, न बड़ा इमीडिएट गेन की बात देख रहे हैं, क्योंकि जो एक गुस्सा था अवामी लीग की सरकार के खिलाफ, और उसमें उसका जो फ़ायदा लोग उठा रहे हैं वो हैं कट्टरपंथी लोग हैं जो फ़ायदा उठा रहे हैं। और जैसा कि वहाँ से जो सीनियर लॉयर हैं बांग्लादेश की, उन्होंने भी कहा कि वहाँ कंगारू कोर्ट वाला हिसाब हो गया है, जो कि किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए ठीक नहीं है, ना किसी देश के लिए, कि अगर आप जो है मॉब जस्टिस से चलेंगे तो वहाँ का सिस्टम बैठ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, और अफसोस की बात है कि यही होता हुआ इस वक्त बांग्लादेश के अंदर नजर आ रहा है, जिसके चलते भारत में भी बांग्लादेश की परिस्थितियों को लेकर, वहां माइनॉरिटीज के हालात को लेकर बहुत गुस्सा है। वहीं जेल में बंद चिन्मय दास पर एक नया केस लगा दिया गया है। चिन्मय पर हत्या की कोशिश का केस दर्ज हो गया है। 25 नवंबर से जेल में बंद हैं चिन्मय दास, और अब उन पर एक नया केस हत्या की कोशिश का दर्ज किया गया। तो जेल में बंद चिन्मय प्रभु पर नया केस क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। हत्या की कोशिश का मुकदमा उन पर लगाया गया है। हिफाजते इस्लाम बांग्लादेश के नेता इनामुल हक की शिकायत है। ये चटगांव कोर्ट परिसर में हमले का आरोप है। 150 से ज्यादा लोगों पर हमले का आरोप लगाया गया है और चिन्मय प्रभु को मुख्य आरोपी बनाया गया है। 26 नवंबर की यह घटना है और 25 नवंबर को चिन्मय प्रभु को गिरफ्तार किया गया था। जी हां, और यूनुस सरकार में खुल्लम खुल्ला कैसे अन्याय हो रहा है, नाइंसाफियां हो रही हैं, वो भी आपको बताते हैं। चिन्मय प्रभु को टॉर्चर किया जा रहा है, हिंसा के आरोपियों को क्लीन चिट दी जा रही है। चिन्मय प्रभु को बेल नहीं मिली है, हिंसा के आरोपियों से केस वापस लिए जा रहे हैं। मतलब नाइंसाफियों की इंतहा हो गई। चिन्मय प्रभु पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और हिंसा के जो आरोपी हैं उन्हें बाइज्जत बरी किया जा रहा है। ये इस वक्त बांग्लादेश के हालात हैं और हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी मौजूद हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु, सवाल यह है कि हमारा पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश,
रिश्ते कितने बेहतर थे शेख हसीना के वक्त में, ये हम सब जानते हैं और भारत उन रिश्तों को बरकरार रखना चाहता है। लेकिन जो कुछ हो रहा है उसके बाद ये कैसे मुमकिन होगा? हालात यहां तक पहुंच गए कि 2 दिसंबर को आपको पता होगा कि अगरतला में जो हाई कमीशन है बांग्लादेश का, वहां पर लोग अंदर घुस गए। गुस्सा, नाराजगी इतनी बढ़ती जा रही। उसके बाद उन्होंने अपने 2 डिप्लोमेट्स को कोलकाता से, अगरतला से वापस बुला लिया। रिश्ते बेहतर कैसे होंगे और इसके लिए बांग्लादेश की सरकार कुछ कर क्यों नहीं रही? देखिए, जिस तरीके के हालात हैं वो चिंताजनक है और स्पेशली बायलैटरल रिलेशन को बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं। तमाम तरीके के ट्रेड, कॉमर्स, वाटर शेयरिंग, कम्युनिकेशन और जो हमारा जो कम्युनिकेशन का हब हमने बांग्लादेश में इंस्टॉल किया था जिससे कि हमारा इंटरनेट सर्विसेज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए उपलब्ध हो रहा था, उसको भी बांग्लादेश ने बंद कर दिया है। चिटगांव का जो पोर्ट था उसको त्रिपुरा गवर्नमेंट यूज़ करती थी ट्रेड और ट्रांजिट के लिए, उसको भी बंद कर दिया गया। तो हालात ठीक नहीं है और मेरा मानना है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है उसका डायरेक्ट असर हिंदुस्तान पे पड़ रहा है। इसीलिए हमारे यहाँ प्रदर्शन कलकत्ता से लेकर कश्मीर तक हो रहे हैं। इसमें सुधार होने की देखिए उम्मीद तो दिखती है। हिंदुस्तान बांग्लादेश को एज ए एलाई नहीं खोना चाहता है, इसीलिए फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की बात, एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग शुरू हुआ है। कल उनका जो स्टेटमेंट आया उसमें तमाम तरीके की उम्मीदें दिखाई गई हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ये जो फंडामेंटलिस्ट फोर्सेज हैं वो काबू में नहीं आ रही। 4 महीने से ज़्यादा का समय हो गया, उन पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहाल नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं मोहम्मद यूनुस भी जमात के लोगों के हाथ में प्ले कर रहे हैं। उनकी विजडम कहाँ गई? उनका नोबेल प्राइज उन्होंने जीता, उनकी समझ कहाँ गई? क्यों नहीं वो लॉ एंड ऑर्डर इस्टेब्लिश कर पा रहे हैं? कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड तरीके से, एक तरीके से वहाँ हिंदुओं के प्रति, माइनॉरिटी के प्रति कत्लेआम चल रहा है और उनके मंदिरों को डिसेक्रेट किया जा रहा है। तो मेरा मानना है एक शुरुआत करें, एक पहल करें। हिंदुस्तान हर तरीके से मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन सर हमारा इंटरेस्ट बांग्लादेश में, हमने देश को आजाद कराया है। हम नहीं चाहते कि वो पाकिस्तान की लाइन पे जाए, हम नहीं चाहते कि वो चाइना की लाइन को टो करके हमारे लिए एक और सिक्योरिटी कंसर्न करे। एक बहुत बड़ा हमारा, लेकिन सर इसके लिए ग्राउंड तो बांग्लादेश की जो मौजूदा सरकार है उसको बनाना ही पड़ेगा। संजय वेस्टर्न सर, शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट से लेकर हिंदुओं के मंदिरों और उनके ऊपर होने वाले हमलों तक, क्या आप सेना की कोई भूमिका देख पा रहे हैं? क्या सेना ने भी यहां पर डर्टी गेम किया है? क्योंकि जिस तरह की खामोशी, जिस तरह का समर्थन, जिस तरह का एक तरीके से इनएक्टिव और इनर्ट मोड है सेना का बांग्लादेश में, वो क्या सवाल पैदा नहीं करता, शंका पैदा नहीं करता कि आखिर सेना किसके इशारे पर चल रही है वहां? आपने बड़ा उचित सवाल उठाया कि इसके पीछे किसका हाथ है। जो हिंदुओं पे और माइनॉरिटीज़ पे हमले हो रहे हैं, इस पे देखिए जो भी हो रहा है ये किसी का एक इरादा है और एक एम है। किसका एम है? मैं अगर आपको बोलूँ ये साफ है, पाकिस्तान का इरादा और एम है, और एम उनका ये है भारत को डिस्टेबलाइज करना, भारत को अस्थिरता पहुंचाना और बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशंस को कट ऑफ करना। स्ट्रैटेजी वो कैसे अमल कर रहा है और फिर मैं आपका वो भी बताऊंगा कि सेना इसमें शामिल है कि नहीं। पाकिस्तान ये चाहता है कि भारत में हिंदू मुस्लिम या जो 1947 में हमारे बीच में राइट्स हुए थे वही हालत होनी चाहिए, अस्थिरता उसी से आएगी। दूसरा, उसको पता है कि हमारे रिलेशनशिप बांग्लादेश के साथ बहुत अच्छे हैं और रहने भी चाहिए क्योंकि वो हमारा क्लोजेस्ट एलाई है। अब ये स्ट्रैटेजी को पूरा कैसे कर रहा है? वो बांग्लादेश के ज़रिए, मोहम्मद यूनुस के ज़रिए और ख़ासकर जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं, खासकर जमायती और उनकी सेना में भी कुछ तट एलिमेंट्स हो सकते हैं, वो भी इसमें शामिल हैं जो ये चाहते हैं। तो काम कौन करा रहा? पाकिस्तान। यूज़ किसको किया जा रहा है? मोहम्मद यूनुस और जमायतें और ये स्टूडेंट एलिमेंट्स, और उनको ये कराया जा रहा है कि वहाँ हिंदुओं को और माइनॉरिटीज़ को अटैक करो। उससे हिंदुस्तान में भी फिर एक साइकिल शुरू होगी और वो हमें भारत में बहुत सावधान रखना पड़ेगा जी। तो मेरे ख्याल भारत सरकार को बहुत प्रेशर डालना पड़ेगा और हमें जो रूट है, जो जड़ है, वो है पाकिस्तान, और इसमें चाइना का हाथ भी शामिल होगा। बिल्कुल मुमकिन है जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं वो मुमकिन है। और इस वक्त देश के अलग अलग इलाकों में जो प्रोटेस्ट नजर आ रहा है, ज्यादातर लोग ये डिमांड करते हुए भी नजर आ रहे हैं कि भारत सरकार को भी अपना रुख और ज्यादा सख्त करना होगा। भारत सरकार लेकिन क्या कर रही है ये भी आपको बताते हैं। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री कल ढाका दौरे पर थे। बांग्लादेशी विदेश सचिव मोहम्मद जशीमुद्दीन से उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात में मिस्री ने हिंदुओं पर जुल्म का मुद्दा उठाया और बांग्लादेश को खरी खरी सुनाई। मिस्री ने हिंदुओं की सुरक्षा की मांग की।
देखिए उनकी तरफ से बांग्लादेश के इस दौरे पर और क्या कहा गया। Emphasized that India desires a positive, constructive and mutually beneficial relationship with Bangladesh. We have always seen in the past and we continue to see in the future this relationship as a people-centric and people-oriented relationship, one that has the benefit of all the people as its central motivational force. I have underlined today India's desire to work closely with the interim government of Bangladesh authorities. At the same time, we also had the opportunity to discuss certain recent developments and issues, and I conveyed our concerns, including those related to the safety and welfare of minorities. We also discussed some regrettable incidents of attacks on cultural, religious and diplomatic properties. तो दिल्ली में भी अलग अलग जगहों पर आज प्रोटेस्ट हो रहे हैं और दूतावास से लेकर अलग अलग स्थानों पर संगठन जो हिंदू संगठन है उनका प्रोटेस्ट चल रहा है। सुमंत हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए, चलेंगे सीधे उनके पास। सुमंत, कहां मौजूद हैं आप और किस तरह से आज ये प्रदर्शन कंडक्ट किया जाए, ये प्रोटेस्ट कंडक्ट किया जाए? बिल्कुल, देखिए रवि, इस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूं, जहां मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की ओर से बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ जिस तरह से हिंसा हो रही है उसी के विरोध में यहां पे विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया। आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं, यहां पे एक बड़ा सा बैनर लगाया गया और जितने भी लोग आपको यहां दिख रहे हैं ये सभी लोग मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से जुड़े हैं। हमारे साथ शाहिद जी हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के। शाहिद जी, क्या मांग है और किन मांगों को लेकर आज आप लोग ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, हमारी मांग साफ है। जो लगातार वहाँ अल्पसंख्यकों पर, हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है वो जुल्म सितम जो है वो जल्द से जल्द बंद होना चाहिए। जब बांग्लादेश की जो आज़ादी हुई थी उस वक्त बांग्लादेश में हिंदुओं की तादाद जो थी, अल्पसंख्यकों की तादाद जो थी वो 29% थी। आज वहाँ घटते घटते ये जो है वो 9% रह गया है। क्या है आप लोग, क्या भारत सरकार से क्या मांग करते हैं? क्या आपको लगता है? मांग है कि इसमें इंटरवेन करे और वहाँ के सरकार के साथ बैठ के बात करे, और अगर हमारी मांग जो है वो अमेरिका से भी है और हमारी मांग जो है बड़े लेवल पर भी है कि अगर किसी तरह का वहाँ कोई सैंक्शन लगाना पड़े, किसी तरह की कोई प्रतिबंध लगाना पड़े तो वहाँ रुक सके। चाहते हैं कि ये हिंसा रुकनी चाहिए। कुछ महिलाएं भी है, ये बताइए, आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं जंतर मंतर पे, क्या मांग कर रहे हैं? क्या आप लोगों को क्या मांग? जी, हम ये चाहते हैं, हम मानवता के साथ हैं। हम चाहते हैं कि बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार बंद हो, वहाँ पर हो रही नारियों पर अत्याचार बंद हो। हम किसी मजहब का जो मानवता है वो किसी मजहब से नहीं होती है, तो हम इसीलिए आए हैं यहाँ। हम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सभी लोग इकट्ठा हुए हैं और पूरे देश में 100 से ज़्यादा जगहों पर ये प्रदर्शन चल रहा है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच प्रदर्शन करे इस मामले में, क्या मांगे? देखिए, ऐसा है, हम ये चाहते हैं कि हम बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है वो बंद होना चाहिए। हम यहाँ पर मजहब के लिए नहीं, हम इंसानियत के लिए आए हैं। इंसानियत का और अमन का पैगाम देने के लिए आए हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी मजहब को लेकर आप उस पर अत्याचार करने लगे। तो मेरा नाम डॉक्टर सफीना है और मैं इंसानियत के लिए यहाँ पर आई हूँ। चाहे वो औरतों पर अत्याचार हो रहा है या किसी पे भी हो रहा है, वो बंद होना चाहिए। हम इसकी मजम्मत करते हैं और हम इसके लिए ये अमन और शांति का पैगाम देना चाहते हैं। क्या लगता है आपको, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है डॉक्टर रमीज़ा रफ़ी और हम आज जो है 10 दिसंबर जो कि ह्यूमन राइट्स डे है, हम आज मानवता के लिए खड़े हुए हैं। जो बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है हिंदुओं पे, महिलाओं पे खास करके, उसके खिलाफ हम आज यहाँ पे प्रदर्शन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से खड़े हुए हैं। बिल्कुल, तो रवि, देखिए आज ह्यूमन राइट्स डे है, यानी मानवाधिकार दिवस है और इसी मानवाधिकार दिवस के मौके पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की ओर से देश में अलग अलग जगहों पर बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो हिंसा हो रहा है उसी हिंसा के विरोध में ये जंतर मंतर पे विरोध प्रदर्शन हो रहा है। देश में आज कई जगहों पे विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बिल्कुल, और देश में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है सुमंत, और ये तस्वीरें भी अलग अलग शहरों से हम दिखा रहे हैं इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर। तो देखिए, एक तरफ आपने देखा हिंदू संगठन जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और दिल्ली के जंतर मंतर से आपने तस्वीरें देखी, यहां पर मुस्लिम संगठन भी प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है और कहा यह जा रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार बंद हो। लेकिन सिंघल साहब, अल्टीमेटली तो सबकी उम्मीदें भारत सरकार से ही हैं। इस मामले में ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, क्योंकि भारत लगातार इस इश्यू को तो रेस कर रहा है बांग्लादेश के सामने, लेकिन उसका कुछ हासिल वसूल नजर नहीं आ रहा। ग्राउंड पर हालात जस के तस हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है?
देखिए, इसमें जो पॉलिसी ऑप्शंस होती हैं वो मोस्टली ये डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन ही इसके लिए एक रास्ता है। और क्योंकि हमारा और इंडिया का और बांग्लादेश का बहुत ही क्लोज संबंध है, और मेरा अपना विचार से आई थिंक द बेटर सेंस विल प्रिवेल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि अभी जो है जो ये नई सरकार अंतरिम सरकार बनी है, इनकी अपनी बहुत ज़्यादा कंपल्शन है, एक सर्वाइवल क्वेश्चन पे है, क्योंकि इनको लगता है कि जो कट्टर जो एलिमेंट्स हैं उन्हीं के बलबूते पर वो अभी उनको लग रहा है कि शायद वो सरकार टिकी हुई है। लेकिन जिस तरह से वहाँ हालात बन रहे हैं, इन्फ्लेशन राइज हो रहा है, बिजली की समस्या हो रही है, और इनका जो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट सेक्टर है जो रेडीमेड गारमेंट, वो बहुत बड़ी बुरी हालात में आता जा रहा है, क्योंकि कच्चे माल की भी समस्या हो रही है, बिजली की भी समस्या हो रही है, और एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी रिड्यूस हो रहे हैं। तो इनकी समझ में आने लगेगा मेरे ख्याल से अंतरिम सरकार की कि ये जो जिस तरह के ये वार पाथ पे इस वक्त चल रहे हैं वो आगे नहीं चल पाएंगे, और इनको जो कुछ और देशों का सपोर्ट है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो भी मेरे विचार से जनवरी के बाद नहीं होगा। और इसलिए वो थोड़ा अपने आप को स्ट्रेंथन करने की इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि जो कट्टरपंथियों के साथ में उनको उस पर शायद देश पे लगता है इनके हालात पे कब्जा कर लें, लेकिन वो एक नैरो थिंकिंग है मेरे विचार से। कुछ समय के बाद और बदलाव आएगा। ये तो दुनिया का इतिहास है कि ऐसी ताकतों ने जब सत्ता में दखल किया है तो हालात हाथ से निकल गए हैं, और उसके बाद किसी भी समाज या देश का क्या हुआ है ये सबने देखा है। और देखिए, भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री के बांग्लादेश दौरे के बाद इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष राधा रमन दास ने हालात सुधरने की उम्मीद जताई है। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। भारत के विदेश सचिव श्री विक्रम मिस्री जी का आज का बांग्लादेश का दौरा बहुत ही इम्पोर्टेंट था, और हम सब इसी का इंतज़ार कर रहे थे कि वार्ता के बाद में जो स्टेटमेंट होगा। विक्रम मिस्री जी ने जो भी स्टेटमेंट दिया उसे हमें ये आशा लगती है कि बांग्लादेश में स्थिति अब जल्दी से सुधरेगी। सीधे चलेंगे बांग्लादेश से, हमारे साथ डॉक्टर तुरीन अफरोज जुड़ी हैं। डॉक्टर तुरीन, अब बात ये हो रही है कि क्या बांग्लादेश के लोग अब जो पुरानी सरकार थी शेख हसीना की उसको मिस कर रहे हैं, और क्या कहीं कोई उनकी वापसी की गुंजाइश, कोई स्पेस बनता नजर आ रहा है? क्योंकि हमने देखा कि कुछ दिन पहले उन्होंने बयान दिया शेख हसीना की कि वहां की जो जनता है, वहां के लोग हैं, वो इस सरकार को, जो मौजूदा सरकार है, उसको सजा देंगे। तो क्या पुरानी सरकार, पुरानी व्यवस्था को लोग वापस लाने या उसके प्रति सिंपैथी रखने की कोई सोच दिखा रहे हैं? आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए कि ये मिक्स्ड रिएक्शन है बांग्लादेश में। पहली बात है कई लोग मिस करते हैं पुराने जो गवर्नमेंट थे उनको, लेकिन जो हम अभी गुजर रही है, अब यहाँ पे बात करना भी बहुत मुश्किल है हमारे सबके लिए। किसी भी वक्त हम मर सकते हैं, हमें मरा सकते हैं, कोई को कुछ भी अटैक हो सकते हैं। लेकिन जो बात है कि हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हम चाहते हैं, लीगल गवर्नमेंट चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली सपोर्टेड गवर्नमेंट चाहिए। अब देखिए, जो भी बात दोनों देश के बीच में हो, इंडिया पाकिस्तान के, और ये आपकी फॉरेन सेक्रेटरी की विजिट और हमारी तरफ से जो करंट गवर्नमेंट की पोजीशन, ये सब बहुत सॉफ्ट अप्रोच है। हम रियलिटी में ये इतने सॉफ्ट सिचुएशन में नहीं गुजर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे मेरे एक बहन बताया कि नारियों के ऊपर क्या चल रहे हैं। हम क्या बता सकते हैं कि नारियों के ऊपर की, जैसे कि मेरे तरफ एडुकेटेड एक पर्सन की मेरे बाल कटवा गए कि क्योंकि मैं हिजाब नहीं पहनती हूँ। अब इसकी ये बात लेकर कहाँ पे जाओ? अभी जो हमारे लिए ज़रूरी है यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एक पोजीशन होना चाहिए दोनों देश के बीच। मैं चाहता हूँ वो बात जरा आप फिर से बताएं कि हिजाब नहीं पहनने की क्या कोई बांग्लादेश में सजा मिल रही है महिलाओं को? 5, 6, 7 मुझे हाउस अरेस्ट करके मेरे बाल कटवा दिए थे, पूरी आगे वाला, और मेरे पैर में मुझे बहुत टॉर्चर किया गया है।
और मेरे एक 16 साल की बेटी भी घर पे थी। तो ये सब बातें हम कहाँ बता सकते हैं, केस कर सकते हैं? स्टेशन, पुलिस स्टेशन नहीं है यहाँ पे आर्मी है 70 to 80,000 है। पूरी बांग्लादेश में आबादी है 17 करोड़ की। अब सोचिए कि यहाँ पे सिचुएशन ऐसा है, यहाँ पे सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहे। अब यहाँ से हम उतरना चाहते हैं, बाहर आना चाहते हैं। अब पुराने गवर्नमेंट आए या नतीन गवर्नमेंट आए, नए गवर्नमेंट आए, बात ये है कि हम स्टेबिलिटी चाहते हैं हमारे लिए। डॉक्टर तुरीन अफरोज, आप जिस बात का जिक्र कर रही हैं वो बहुत चिंताजनक है। बांग्लादेश में इस वक्त किस तरह के हालात पैदा हो गए हैं और कट्टरपंथ किस तरह से हावी होता जा रहा है, ये आपने जो इंसिडेंट बताया है ये इससे इसकी तस्दीक होती है। यानी क्या हम ये माने कि न सिर्फ माइनॉरिटी कम्युनिटी बांग्लादेश की, बल्कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, जो वहां पर उदारवादी मुस्लिम्स हैं, उनके लिए भी ये कट्टरपंथी ताकतें आज की तारीख में मुश्किलें पैदा कर रही हैं। तमाम तरह के तालिबानी रूल्स थोपने की कोशिश की जा रही है बांग्लादेश में। बिल्कुल जो सेक्युलर मुस्लिम है उसके ऊपर जो हो रहा है वो तो हम कोई बता भी नहीं सकते। हम किसके पास है? कम से कम हिंदुओं ने तो बोल सकते हैं कि इंडिया बोल रहे, हमारे लिए कौन बोलेगा? हम तो बस ऐसे ही रह रहे, जी रहे, जिंदगी सांस ले रहे। तो सोचते कि हाँ बहुत खुश हूँ। कोई पूछते हैं कि कैसे है आप पापा, तो मैं बोलती हूँ कि मैं सांस ले सकती हूँ, मैं खुश हूँ, अभी तक मरा नहीं है। ये हालत बांग्लादेश की जो है ये इंसानियत के नाते। तो डॉक्टर तुरीन, क्या आप मानती हैं कि एक्सटर्नल इंटरवेंशन जरूरी है? आप कह रही हैं जो सॉफ्ट स्टेप लिए जा रहे हैं, सिचुएशन ज्यादा ग्रिम है, ज्यादा गंभीर है, उससे काम नहीं चलेगा। कोई एक्सटर्नल इंटरवेंशन क्या बांग्लादेश में जरूरी है इस वक्त, चाहे वो यूएन की तरफ से हो या फिर कुछ ऐसे देशों के समूह की तरफ से जो ह्यूमन राइट से लेकर तमाम चीजों को प्रोटेक्ट कर सके? हाँ, मैं सोचती हूँ यूएन का इंटरफेरेंस ये आप सिर्फ देश के अंदर किसी को भी ठीक तरह से सोचने की जगह में नहीं है। गवर्नमेंट समझते हैं, गवर्नमेंट सभी बोलते हैं कि हम ये करेंगे, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन ये हमारी, जैसे कि आप सोचिए अगस्त से लेकर आज तक मैंने जिंदगी में अभी जो दिसंबर चल रहे, अगस्त 5 तारीख से लेकर आज तक मैंने बाहर नहीं गए। दुनिया और आसमां कैसे है मैं नहीं देखी हूँ, क्योंकि मुझे मॉब जस्टिस के नाम पे मुझे मार डालेंगे, मेरी साड़ी उतार देंगे, तो मैं कहाँ जाऊंगी? ऐसे मेरे तरफ हजारों लड़कियों ऐसी जिंदगी बिता रहे, ऐसे हजारों पॉलिटिकल मूवमेंट जो कर रहे, उसको ऐसी हालत है। आप सोचिए कि हाँ नई गवर्नमेंट आया है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बैठ जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग हार्डकोर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं करते, लेकिन हमारी जो जिंदगी वो बिल्कुल पहली तरह नहीं रह चुके हैं। अभी मैं बात कर सकती हूँ ये टॉक शो की बात, अगर वो हमेशा सब कुछ इंटरनेट भी फॉलो करते हैं, मेरे घर पे भी अटैक हो सकते हैं। नहीं, डॉक्टर तुरीन अफरोज, आप अपना ख्याल रखिए, प्लीज स्टे सेफ। और हम समझ सकते हैं आप जैसी जो सेन वॉइसेस इस वक्त बांग्लादेश के अंदर मौजूद हैं, उनकी जान को भी कितना खतरा है और कट्टरपंथियों ने वाकई क्या हालत कर दी है इस मुल्क की। बहुत बहुत शुक्रिया TV9 भारतवर्ष पर हमसे जुड़ने के लिए डॉक्टर तुरीन। अपने तमाम खास मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। यानी स्थितियां देखिए बद से बदतर हो गई हैं, न सिर्फ माइनॉरिटी कम्युनिटी बल्कि जो सेन वॉइसेस हैं, जो सेकुलर मुस्लिम्स हैं, उनकी जान को भी इस वक्त बांग्लादेश के अंदर बड़ा खतरा है।